नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कभी कभी कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपकी जान तक ले सकते हैं। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो खुद ही अपने विनाश का कारण बनते हैं और ऐसे साधक होते हैं जो अपने मृत्यु को खुद ही निमंत्रण देते हैं। तो इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो हमारे पास एक साधक आए थे, ये तकरीबन 1995 की बात है। तब हमारा जो भी कार्य था वो शुरू हुआ था। तो उस वक्त एक साधक हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, मुझे पिशाच बाधा और जो बाकी की बाधाएं हैं, स्मशान बाधाएं हैं, उसको उतारने के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। तो हमने कुछ उपाय उनको बता दिए, कुछ अनुष्ठान उनको बता दिए और उसके बाद तकरीबन एक 3 या 4 साल बाद हमें उन साधक के मृत्यु के बारे में पता चला। तो आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से उस साधक की मृत्यु हुई थी और क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से उस साधक ने खुद ही अपना अंत सुनिश्चित किया। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल में बताना चाहूँगा और साथ में ही आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी गलतियों से आप भी बचें, नहीं तो आप खुद ऐसी चीज़ों को निमंत्रण देंगे जो अपने जो भी पूरा अभी आयुष्य है, जो पूरा आपका लाइफ है, उसको बर्बाद करके रख देगी। ऐसे हज़ारों साधक हमने देखे हैं जो ऐसी चीज़ों के पीछे भाग कर आपका खुद का जीवन भी नष्ट कर देते हैं और लोगों का भी जीवन नष्ट कर देते हैं। तो ये सारी हकीकत मैं अभी इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। तो हमें बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, आज भी पूछते हैं कि गुरुजी, हमें इनसे स्मशान क्रिया निकलवानी है, हमें इनकी जो पिशाच बाधा है उसको नष्ट करना है, हमें इनकी ये चीज़ें नष्ट करनी है। ऐसे ही एक साधक हमारे यहाँ पे आए। उन्होंने 1995 में हमसे दीक्षा ली। उसके बाद वो तकरीबन 1 या 1.5 साल तक हमारे साथ थे। तो जहाँ पे भी हम जाते थे वहाँ पे हमारे साथ आते थे और धीरे धीरे करके हुआ ऐसे कि उनको बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, जैसे कि किस तरीके से बाधाएं नष्ट की जाती है, किस तरीके से हवन किए जाते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है और किस तरीके से विशिष्ट यंत्र और मंत्र के माध्यम से विशिष्ट चीज़ों को नष्ट किया जाता है। तो उनके मन में यह बात उत्पन्न हुई कि हमें भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, हमें भी लोगों को गाइड करना चाहिए, हमें भी लोगों की बाधाएं निकालनी अभी आ रही है, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने हमसे परमिशन मांगी कि गुरुजी, क्या कुछ लोगों को 1 2 3 ऐसे प्रॉब्लम्स है, क्या मैं उनको सॉल्यूशन दे सकता हूँ क्या। तो उन्होंने हमसे सॉल्यूशन पूछा और उन लोगों को दे दिया। फिर उन लोगों को सॉल्यूशन देने के बाद उन लोगों को उसका इफ़ेक्ट दिखने लगा। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने वही जो उपाय थे वो और 2-3 साधकों को दे दिए। उन 2-3 साधकों को भी उसका अच्छा परिणाम आया। आगे चल के यह जो साधक थे, मैं उनका जानबूझकर नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं इससे कुछ आपको एक पाठ देना चाहता हूँ, तो उसके लिए उनका भी नाम बताने की मुझे आवश्यकता यहाँ पे नहीं लग रही। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने हमसे बिना पूछे ही जो भी वो उपाय हमसे सुनते थे वो लोगों को देना शुरू कर दिया। कुछ यंत्र बना कर देना या फिर कुछ अलग चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें वो करने लगे। उसके बाद उन्होंने हमसे एक विशिष्ट साधना सीखी, वो वीर साधना थी। वीर साधना के बाद उनकी किस तरीके से वो शक्ति कार्य करेगी, क्या करेगी, ये सारी चीज़ें हमने उनको बता दी। हमें ये समझ में आ गया था कि अभी खुद के विनाश के जो मार्ग है उनके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु हमने उनको कहा कि ये साधना जरूर करें, परंतु मैं आपको एक बात की ज़रूर चेतावनी देना चाहूँगा कि गुरु आज्ञा के बगैर ये शक्तियों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे हाँ कहा और उसके बाद वो कहीं जाकर साधना करना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद वो हमसे मिलने आए। उनको जो भी उस वीर साधना में अनुभव आए, जो भी उस साधना की अनुभूति आई, वो बहुत ही अच्छी थी। तो उसके लिए मैंने उनको वापस से आगाह किया। ये शक्तियाँ वगैरह जो
है वो सच में असलियत नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें कार्य करती है। लोगों के जब भी आप कार्य करें तो क्या करें, थोड़ा संभल कर करें। उनके जो भी दोष है वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर गुरु आज्ञा आपके यहाँ पे नहीं है, आपके पीछे गुरु की शक्ति कार्य जब तक नहीं कर रही और किसी का अगर कुछ कर दिया, कोई अगर उसके ऊपर का भूत प्रेत पिशाच या कर्ण बाधा या फिर कोई प्रयोग उसके ऊपर का निकाल दिया, तो वो आप खुद के ऊपर लेते हैं, इतना आप जरूर समझें। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जब आप वो समय आएगा तो बहुत पछताने का आपको अवसर आ सकता है। ऐसी सारी चीज़ें उनको हमने जब बताई तो उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो अपने गांव चले गए। उनके गांव जाने के बाद कुछ लोगों को उन्होंने छोटे छोटे उपाय बताना शुरू कर दिया। जो छोटे छोटे उपाय जब तक वह बता रहे थे तब तक तो सब ठीक था, उनको अच्छे पैसे भी मिल रहे थे और उस पैसे से वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे। परंतु उसके बाद उनको उनके मन में पैसे कमाने की और ज़्यादा इच्छा पैदा हुई। तो उन्होंने जो बड़े बड़े तंत्र प्रयोग से ग्रसित लोग हैं या फिर विविध प्रकार के जो स्मशान बाधा या फिर ऐसी चीज़ों से ग्रसित लोग हैं, उनके भी जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। परंतु उनको कभी भी हमारी ओर से या हमारे परंपरा के किसी भी जो गुरुतुल्य व्यक्ति है उससे उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। तो तब जाकर उनको सबसे पहला झटका तब लगा जब एक सच में पिशाच ग्रसित व्यक्ति उनके सामने आया। तो उस व्यक्ति ने उनको देखते ही उनका गला दबा दिया। तो फिर वो थोड़ा सा डर गए और बाद में उस व्यक्ति को जाने को कहा। उसके बाद एक ऐसे ही एक बहुत बड़ा स्मशान प्रयोग एक व्यक्ति के ऊपर हुआ था। तो उस स्मशान प्रयोग की काट करते हुए इन्होंने कुछ गलत मंत्र प्रयोग कर दिया और उस व्यक्ति की काट तो हो गई, लेकिन वो सारा का सारा जो प्रयोग था वो इनके ऊपर आ गया। अभी ये जो शक्ति प्रयोग करते थे वो उन्होंने इस तरीके से मंत्र प्रयोग किया कि अपने आप को कवच किए बिना ही उस वहाँ पे मंत्र प्रयोग किया। उसकी वजह से उस व्यक्ति से बाधा हटकर इनके खुद के ऊपर आ गई। और ऐसे में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका इन्होंने कभी भी मार्गदर्शन हमसे भी नहीं लिया था, ना अन्य किसी से लिया था। गुरु भी जब तक शिष्य की योग्यता ना हो तो ऐसी चीज़ें करने की अनुमति नहीं देते। परंतु कुछ साधक ऐसे होते हैं, ऐसे हठीले होते हैं कि वो ये सारी चीज़ें करते ही जाते हैं। आगे चल के वो बीमार पड़ने लगे। तो बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे जो लोग उनके यहाँ पे आ रहे थे उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद उन्होंने और 2-3 लोगों को ऐसा ही मार्गदर्शन किया, परंतु वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो इनके पीछे आना शुरू हो गया। इनको रात में डरावने सपने आना, पिशाच इनका गला दबा रहा है ऐसा उनको लगना, और न जाने ऐसी कितनी ही चीज़ें उनके साथ होने लगी। ये धीरे धीरे शरीर से अशक्त होने लगे। उनके शरीर में इतनी ऊर्जा की कमी आ गई कि चलना तो छोड़िए, एक जगह पर बैठना भी मुश्किल हो गया। और वो अंत में 1-2 या 3 महीने तक ऐसे ही लेटे थे। जब उनका देहांत होने वाला था तो दृष्टांत स्वरूप हमारे गुरुदेव ने हमें बता दिया कि इनका जो शरीर का जो कार्य है वो अभी ख़त्म होने को है। तो उनको एक बार अंत में हमारी ओर से ये चीज़ कहकर आना। वो चीज़ हमारे गुरुदेव ने क्या कही वो यहाँ पर कहना उचित नहीं है। हम उनसे खुद मिलने गए, उनको ये चीज़ें समझा दी और कहा कि ये जो आपका जो पूरा का पूरा लाइफ है वो आपने बर्बाद कर दिया। आप अभी गुरु के शरण में जाइए और उनके शरण में जाकर ही अपना देह समर्पण कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमने जब उनको कही तो उनको एक विशिष्ट मंत्र बताया और उस मंत्र के बाद वो मृत्युशैया के ऊपर थे। तो उस मंत्र को करते 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 तकरीबन 1 महीने के अंदर वो पहले ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी एक जगह पे जाकर कुछ 6 महीने की साधना की। उसमें दृष्टांत स्वरूप जो गुरुदेव थे हमारे वो उनके जो सपने में आए और उन्होंने कहा कि इस दिन तुम्हारा प्राण चला जाएगा, हमने तुमको 1 साल का अवसर दिया है। तो इस तरीके से अवसर प्राप्त करने के बाद जिस दिन उनको दृष्टांत हुआ था उसी दिन उनकी आयु समाप्त हो गई और वो जो अगली गति को चले गए। तो ये जो था उसमें एक बहुत बड़ी गलती थी। सारे साधक ये बात ध्यान से सुन ले
कि जब भी कभी भी कोई इंसान ये भूत प्रेत पिशाच बाधा निकालता है या फिर उसको नष्ट करता है तो उसके पास खुद की अपनी शक्ति होनी चाहिए, खुद का संरक्षण करना आना चाहिए। तीसरी बात है कि कभी भी गुरु से सिर्फ सुने हुए टोने टोटके करके कुछ भी नहीं होता। जब हमें साधक पूछते हैं कि हमें ये करना है वो करना है और अगर हम उपाय बता भी दें, लेकिन जब हम उपाय बताते हैं तो उसके पीछे जो शक्ति कार्य करती है वो हमारी खुद की नहीं होती, तो वो संप्रदाय की शक्ति होती है और संप्रदाय के आज्ञा से हम बताते हैं। इसलिए अगर कोई शक्ति हमारे ऊपर रिवर्स भी आती है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती, वो खुद भगवान दत्तात्रेय उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद स्वरूप वो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। परंतु जब साधक अपने मन से ही ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें करने लगता है, लोगों को बिना अधिकार के मार्गदर्शन करने लगता है, तब जाकर उसका विनाश बहुत ही जल्द नज़दीक आता है। क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं वो आजू बाजू में दिखती नहीं है परंतु अटैक जरूर करती है। तो इसलिए सारे साधक ऐसे सावधान हो जाए जो सिर्फ कहीं से सुनकर, कहीं से मंत्र जानकर, कहीं से मंत्र लेकर आधे अधूरे साधनाओं के साथ लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे साधक देखे हैं, ऐसे साधक जो इस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं और इस मार्गदर्शन के राह पर आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं वो दोनों ही विनाश की तरफ चले जाते हैं। इसलिए आप किससे मार्गदर्शन ले रहे हैं और आप कौन मार्गदर्शन जो कर रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, इसके बारे में वेरीफाई किए बिना कभी भी आगे ना जाए। हमें आज भी ऐसे 2-4 ईमेल या फिर फ़ोन आते ही है जो बोलते हैं कि गुरुजी मैं उसकी पिशाच बाधा नष्ट करना चाहता हूँ। मैं उनको एक ही बात पूछना चाहूँगा कि उनको पिशाच बाधा है ये आपको किसने बताया? तो फिर उस पर उनका जवाब होता है ये हमें हमारी शक्ति ने बताया। तो जो शक्ति आपको बता रही है कि उसको पिशाच बाधा है, वही शक्ति आपको अगर मार्गदर्शन कर रही है उसके ऊपर उपाय क्या है तो ज़रूर करें। हमसे ये अपेक्षा ना रखें कि हम ऐसी चीज़ें आपको सिखाएंगे, क्योंकि अगर आपकी योग्यता है तो ज़रूर सिखाएंगे, लेकिन अगर आपकी अभी वो तैयारी पूरी नहीं हुई है, ऐसा हमें लगता है, तो हम वो चीज़ नहीं बता सकते। ये आपके विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें दिखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती है कि 10 लोग आपके यहाँ पे आते हैं, आपको विविध प्रकार के सवाल पूछते हैं, परंतु उसके लिए एक अलग साधना की लेवल लगती है और उसको छोड़कर आपकी खुद की सिद्धता की अत्यंत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी खाई में आप फंसेंगे और तब आपके गुरु या फिर आपके इष्ट भी आपकी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी चीज़ें करने में अगर आपने आपका पुण्य नष्ट कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके और आपके कर्म के फल के बीच में नहीं आ सकती। जो सृष्टि का नियम है, जो कर्मों का नियम है, वो तोड़ने का जो भी साधक प्रयास करते हैं वो सारे के सारे साधक उन कर्मों का जो फल है वो अवश्य भोगते हैं। इसलिए मैं आप सभी साधकों को चेतावनी देना चाहूँगा, आप खुद सिद्ध हो जाइए, आपके अंदर की शक्ति जागृत करें, उस शक्ति से मार्गदर्शन लेकर आप जो भी करें तो उसकी जिम्मेदारी खुद शक्ति लेती है। परंतु आधे अधूरे उपाय यहाँ वहाँ से सुनकर करने से आपको हानि अवश्यम भावी होगी। ये मेरी जो अनुभव है उससे यही बात है कि आप किसी की पिशाच बाधा उतारना, किसी की कर्ण पिशाचनी उतारना, किसी का श्मशान प्रयोग उतारना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करें। हमसे ये आशा ना करें कि इसमें हम आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप ज़रूर हमारे पास आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तीसरे के लिए हमारे पास आएंगे और अगर आप वो चीज़ करने में सक्षम नहीं है तो हम आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे। अभी ये आपके ऊपर निर्भर करता है, फिर भी इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और वो बचाए, ऐसी मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूँगा। बाकी जो भी साधक ये सारी चीज़ें कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो साधक सबसे पहले अपने आप को सिद्ध करे और उसके बाद इन ऐसी चीज़ों के पीछे जाए, नहीं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी आपके लिए साबित होगा
और हमेशा ही भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाए। वहाँ से ही ऐसी चीज़ों के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो चीज़ें थी, जो भी हमें बताना था वो हमने बता दिया। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप अगर फिर भी करना चाहे तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।